दोस्तों नमस्कार। और आज 28 से दिसंबर का दिन कार्यक्रम हमारा शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, कार्यक्रम में आज इतवार का दिन था और काफी लोग घूमे फिरे। शिमला में विंटर कार्निवल चल रहा है। शिमला में दोस्तों एक तो समर फेस्टिवल होता है और एक विंटर कार्निवल। और विंटर कार्निवल मनाली में आयोजित होता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये कार्यक्रम शिमला में भी आयोजित किया जाने लगा। यानी अब शिमला के अंदर तकरीबन 2 फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। समर फेस्टिवल जो जून के महीने में, और फिर विंटर कार्निवल जो दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इन दोनों में गर्मियों में भी सैलानी बहुत आते हैं। पूरा माल रिज स्कैन पॉइंट टूरिस्ट से भरा होता है और तकरीबन वही हाल दिसंबर के महीने में, जब टूरिस्ट बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पे विंटर कार्निवल आयोजित किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और इसलिए दोस्तों, साल का अंतिम दौर, अंतिम सप्ताह और इस साल का अंतिम संडे आज था। और आज आपको मालूम है 3-4 हम महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। सर्वप्रथम मोदी जी का जो मन की बात, देश के प्रधानमंत्री का संबोधन। और आज उन्होंने पिछले 1 साल जो कुछ भी भारत ने अचीव किया, ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, उसका उन्होंने वृत्तांत जनता जनार्दन के सामने रखा। दोस्तों, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मन की बात महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। और आज भी एक कार्यक्रम हौसला अफजाई के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, देश का आर्थिक विकास, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो कुछ भी भारत ने अचीव किया, विकसित भारत की तरफ जो भारत के बढ़ते कदम है, वो मन की बात में आज दर्शाया गया। दोस्तों, मन की बात से हमको प्रेरणा मिलती है और कुछ कर गुजरने की हिम्मत आती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अन्य राज्यों में क्या क्या हो रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, क्या क्या अचीवमेंट्स चल रही हैं, तो हमको पता चलता है कि और क्या किया जाना चाहिए। दूसरा दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पे हिंसा लगातार जारी है। और आज इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी का बयान आया कि दक्षिण भारत में वो बयान दे रहे थे कि एक हिंदू एक राष्ट्र। यानी आज जो राष्ट्र है, हिंदू है, अगर एक होकर शक्तिपुंज बन जाए तो देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है, मतलब होता है, और कहीं ना कहीं इशारा भी होता है। और दोस्तों, जिस किस्म की एट्रोसिटीज, किलिंग्स हम बांग्लादेश में विटनेस कर रहे हैं,
वो हमारी इमेजिनेशन से भी दूर है। रूह कांप जाती है किस किस्म से हिंदूज आर बीइंग बर्न्ड अलाइव इन बांग्लादेश। चुन चुन के अलाइव किलिंग्स की जा रही हैं और हिंदू इतने डर के माहौल में रह रहा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। एक दौर था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद बहुत अच्छी थी, लेकिन आज पाकिस्तान में तो तकरीबन 1-2% के आसपास और बांग्लादेश में अब 5% के आसपास हिंदुओं की तादाद गिर चुकी है। और दोस्तों, भारत के अंदर हम लोग थ्रेट महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे शहर दर शहर और राज्य दर राज्य हिंदूज धीरे धीरे माइनॉरिटी में जा रहे हैं। दे आर स्लिपिंग, नॉट स्लीपिंग, दे आर स्लिपिंग इन पॉपुलेशन इंडेक्स एज कंपेयर टू मुस्लिम्स। इसलिए भागवत जी का जो बयान था, ये एक बड़ा दूरगामी सोच और एक विशेष आकलन करके इस बयान को दिया गया। अब जो समझदार है वो समझ जाएंगे, जो ना समझे वो नादान। साथियों, आज 2 ऐसे विख्यात महापुरुषों का जन्मदिन है जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में भारत को दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। बिल्कुल 28 दिसंबर दोस्तों आज जन्मदिन है धीरूभाई अंबानी, जो रिलायंस के जन्मदाता है। वही रिलायंस जिसको आज मुकेश अंबानी या फिर अनिल अंबानी, दोनों भाइयों का बंटवारा हो चुका है, वो उस ग्रुप को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में हालांकि अनिल अंबानी काफी पिछड़ गए हैं, पर मुकेश अंबानी ने नए नए फील्ड्स में प्रवेश करके रिलायंस ग्रुप को एक क्रेडिबल, प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव इंडस्ट्रियल हाउस जरूर बनाया है। दोस्तों, अगर तमन्ना होकर कुछ कर गुजरने की तो कोई भी चीज आपसे दूर नहीं है। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल भरते थे कुवैत में, पेट्रोल पंप पर सफाई भी करते थे। धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस की सोची और फिर भारत आकर उद्योग धंधे स्थापित किए जो आज बढ़ते जा रहे हैं और उनको मुकेश अंबानी जी बहुत अच्छे तरीके से और भी ज्यादा इजाफा उसमें कर रहे हैं। दूसरे दोस्तों, रतन टाटा। अगर धीरूभाई अंबानी कुछ वर्षों पूर्व के औद्योगिक क्षेत्र के योद्धा हैं तो रतन टाटा आज की तारीख के उद्योगपति, हालांकि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन टाटा ट्रस्ट, टाटा ब्रांड, जमशेद जी टाटा से लेकर और रतन टाटा तक टाटास का एक लंबा एम्पायर बना है। और ये एक ट्रस्ट, विश्वास, क्रेडिबिलिटी के दम पे टाटा ने फिर वो चाहे नमक बेचे, हवाई जहाज बनाए, वायु सेवा चलाए और चाय की पत्ती आपके किचन में आए, वॉट एवर, या टेल्को के ट्रक्स आए, वॉट एवर टाटा मैन्युफैक्चर्स, इट बेयर्स अ स्टैम्प ऑफ क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इसीलिए आज लोग टाटा का प्रोडक्ट आंख बंद कर लेते हैं। नैनो कार से लेकर, जो रतन टाटा का एक ब्रेन चाइल्ड था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, टाटा की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, रतन टाटा का
एनिमल लवर थे, वो पशु पक्षी से बहुत प्रेम करते थे। चैरिटी में टाटा बहुत कुछ दान करता है। 40% ऑफ टाटाज इनकम गोज इन चैरिटी, दान में। ये एक बहुत बड़ी बात है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी जमशेदपुर में। तब से लेकर आज तक टाटा की कंपनियों की संख्या 50 से ऊपर जाती है। आज दोस्तों 28 दिसंबर को हम दोनों हस्तियों को, यानी रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी को शत शत नमन करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे औद्योगिक घराने रहे हैं जिनके ऊपर आज का भारत खड़ा है। टाटा एंड रिलायंस, मैं समझता हूं कोई और ब्रांड इनसे बड़ा नहीं है। ये जो करते हैं उसको भारत जीता है। ये जो बनाते हैं उससे भारत दौड़ता है। टाटा और रिलायंस ने टेलीकॉम क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है और टाटा तो अपने आप बहुत सी फील्ड में काम कर रहा है। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी का जन्म दिवस भी है। अरुण जेटली जी सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्र काल में प्रेसिडेंट थे, क्रिकेटर भी थे। उनके नाम से दिल्ली में क्रिकेट स्टेडियम भी है। फिरोज कोटला का नाम चेंज किया है अरुण जेटली स्टेडियम। और वो देश के अटॉर्नी जनरल भी थे और मिनिस्टर फॉर लॉ एंड सोशल जस्टिस भी अरुण जेटली जी थे। अनायास किडनी की बीमारी हुई, हालांकि ट्रांसप्लांट भी हुआ, लेकिन 66 वर्ष की उम्र में अरुण जेटली जी हम सबको छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में ही वाज अ ब्रेन क्लास अपार्ट। लीगल इश्यूज या विदेश इश्यूज पे जब भी सरकार को बोलना होता था तो अरुण जेटली जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ही वाज अ रियल जेम, अ वेरी इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी एंड संगठन के मामले में भी वो एक अच्छे रणनीतिकार थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनके जन्म दिवस पर हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि भी और श्रद्धांजलि भी। भारत में ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्वों का आना जाना बना रहे ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज कदमों से चल पाए। चलिए दोस्तों, हमारे मित्र जुड़ चुके हैं और मित्रों का तो यस, मदनलाल शर्मा जी नमस्कार। आज आप पहली पायदान पे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सुन्नी से आदरणीय मदन जी और हमारे कार्यक्रम में अनवरत शामिल होते हैं। और सुन्नी से हमारे मित्र लेखराम वर्मा जी भी कार्यक्रम में शामिल हैं, नमस्कार। रोडू से कैलाश जिज्ञान साहब, जय श्री राम, नमस्कार। मोनिका, हाउ आर यू? मोनिका जी, शी इज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी है और इनोवेटिव अप्रोच से चलती हैं और कोडगढ़ क्षेत्र की रहने वाली हैं। मोनिका, आपका स्वागत बहुत बहुत। अंकुश द ग्रेट, गुड इवनिंग। अंकुश, कैसे हैं आप? स्वागत आपका। और नरेंद्र मेहता जी नमस्कार। नरेंद्र मेहता जी की बिटिया रानी हाल ही में मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हुई कमीशन के थ्रू और फर्स्ट पोस्टिंग उन्होंने अपना इलाका, अपना घर, अपना गांव सर्व करना प्रेफर किया और आजकल शी इज पोस्टेड एज मेडिकल ऑफिसर एट CHC धरोड़ा। It's a matter of pride for each one of us that a brilliant doctor is serving such a remote area in our constituency. नरेंद्र जी, आपका स्वागत। और नरेंद्र जी स्वयं भी रजिस्ट्रार हैं स्टेट कंज्यूमर फोरम के। मोनिका, बिल्कुल नमस्ते।
लेखराम वर्मा जी हमारे मित्र, जय श्री राम। नरेश पाल साहब का स्वागत बहुत बहुत। और हमारे मित्र सुनील चौहान जी, नीटू जी जुड़ चुके हैं ननखड़ी की सुंदरवादियों से। इज अ ग्रेट ऑर्चर्डिस्ट, बागवान है और इनको बहुत शौक है बागवानी करने का, एप्पल बेस्ड। गीताराम वर्मा जी को राम राम, नमस्कार। नरेश पाल जी, सुनील चौहान जी, जय श्री राम। योगेश्वरी वर्मा जी हमारी राघव पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल। एट प्रेजेंट शी इज रनिंग 3 schools and it's admirable and goes to a credit that she is running and heading these 3 schools in Sunni area of Shimla Gramin। लिखती हैं गुड इवनिंग जी, बिल्कुल नमस्कार योगेश्वर जी आपको भी। विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट गेटिंग टायर्ड, लाइव एट एग्जैक्टली 9 PM। सैल्यूट यू। धन्यवाद, आप भी इसकी प्रेरणा है। जब आप कहती हैं कि भी एग्जैक्टली 9 PM लाइव, आते जरूर आते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सजग होना पड़ता है कि भाई लोग इंतजार कर रहे होंगे 9 बजे। वी मस्ट हिट द स्क्रीन्स। थैंक्स सो मच योगेश्वर जी, ऑल द बेस्ट। आपका कार्यक्रम जबरदस्त था, फ्लॉलेस, वंडरफुल। मेरे पास शब्द नहीं है, आपने इतने सलीके से और तरीके से उस कार्यक्रम को पिरोया था, और जो जनता और बच्चों का जो साथ आपके साथ है, ये आपका हुनर है कि इतने बड़े कुनबे को आप कैसे इकट्ठा रखकर आगे बढ़ाती हैं। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक्स सो मच। खेमराज भारद्वाज जी, राधे राधे। और ध्रोगड़ा से हमारे डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी, बमनोल से, और एट प्रेजेंटली ही इज serving as principal in one of the senior secondary schools near Fagu. Manik Thakur, he too is a wonderful personality. Manik Thakur, very good evening. How are you, dear? Manik Thakur at present is working as executive in Jindal Steel Works in Kinnaur. सीमा जी को नमस्कार, और आदरणीय रविंद्र भाई साहब को भी हमारा प्रणाम बोलिएगा। सीमा जी आपका स्वागत, बहुत बहुत। कार्यक्रम आपका अपना है और आप हमारे कार्यक्रम की आन बान और शान है। सदैव आप कार्यक्रम में उपस्थित रहती हैं, धन्यवाद। और रणधीर जसवाल साहब भी रामपुर HRTC में कार्यरत हैं। जसवाल जी कैसे हैं आप? खेमराज भारद्वाज जी साहब दाड़गी में थे आज श्रीमद् भागवत गीता में। जी बिल्कुल, आज हमने भागवत कथा सुनी, और व्यास पीठ पर पंजौर से धामी के पास आदरणीय साहिल शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आज भागवत कथा सुनाई। जनता जनार्दन को महिलाएं बहुत थी, कम से कम 400-500 महिलाएं उस कार्यक्रम में आज थीं, और बहुत आनंद आया। और व्यासपीठ पर आदरणीय साहिल शर्मा जी नौजवान प्रवचनकर्ता, और बहुत सुंदर सुंदर वाणी, सुंदर विचार, सुंदर संबोधन। जय श्री राम। सीमा वर्मा जी बिल्कुल नमस्कार। रणधीर जसवाल जी गुड इवनिंग। करसोग से हमारे पुराने मित्र सखा आदरणीय एडवोकेट रमेश चंद्र शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। रमेश जी नमस्कार, परिवार में भी सबको नमस्कार बोलिएगा। आपका स्वागत है बहुत बहुत कार्यक्रम में। काली हट्टी से पार्वती जी जुड़ी है। राम राम सर जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, गुड टू सी यू। महेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र शर्मा लिखते हैं जय श्री राम। बिल्कुल, राम का नाम सबसे बड़ा, और जय श्री राम। और इसी बीच हमारी BDC की एक्स चेयरमैन रही टूटू ब्लॉक की अनुराधा शर्मा जी भी जुड़ी हैं, और कार्यक्रम में अनुराधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप समय निकाल ही लेती हैं, और आदरणीय शशि जी का भी हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत कार्यक्रम में आने पर। एडवोकेट रमेश शर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। अनुराधा शर्मा जी जय श्री राम। तेज प्रताप शंकर जी और चंपा जी दोनों को मेरा
आदर से नमस्कार। और बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई प्रताप जी आपसे, और जब मैं चौथा की तरफ आऊंगा जरूर आपके घर आकर आपके पूरे परिवार से मिलूंगा और आपको बधाई भी दे तो रहा ही हूं, लेकिन मिलकर भी देंगे। धर्मेंद्र शर्मा जी, वेरी अनफॉर्चुनेट मोमेंट। ओके, विच मोमेंट इज अनफॉर्चुनेट? आई डोंट अंडरस्टैंड धर्मेंद्र जी। तेज प्रताप शंकर जी और नमस्कार। जेएल ठाकुर साहब, हमारे शिमला भाजपा शहरी के महामंत्री, भाजपा के नेता, आपका स्वागत। और जय श्री राम आपको भी। सूर्यवंशी बिट्टू ठाकुर जी को नमस्कार, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और हमारे मित्र सखा और पुलिस डायनामिक पुलिस ऑफिसर, नाउ ही इज रिटायर्ड ऑफ कोर्स, धर्मेंद्र बाली जी कचीन घाटी से जुड़े हैं। कार्यक्रम में जुड़ने पे आपका बहुत बहुत स्वागत। निशा जी, गुड इवनिंग। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे विषय निर्माण करता है। वाओ, वंडरफुल, ग्रेट। मेयर सिंह वर्मा जी, हमारे मित्र, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप मेयर जी? आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और कमल राज जी को नमस्कार। प्रमोद कुमार जी भी जुड़े हैं। डॉक्टर अश्विनी मेहता फ्रॉम बरोटा, सुन्नी, गुड टू सी यू। संजय भारद्वाज जी को नमस्कार, हमारे प्रधान है चौथी मर्तबा घृणा पंचायत के, और हमारे मंडल या जिला के महामंत्री भी हैं। संजय भारद्वाज महामंत्री क्या, ये भाजपा के सीनियर लीडर हैं, पुराने नेता हैं। इनके लिए कोई पोस्ट मायने नहीं रखती, इसीलिए तकरीबन चौथी बार इनको इनकी पंचायत घृणा ने प्रधान पद पर सुशोभित किया है। कपिल गांधी जी, जय हिंद जय भारत। और जर्नलिस्ट चमन शर्मा जी, हमारे मित्र, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चमन जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। जर्नलिस्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और जर्नलिस्ट के ऊपर समाज की आवाज को बुलंद करने का बहुत बड़ा दारोमदार होता है। और जर्नलिस्ट के पास वो आंखें भी होती हैं जिन आंखों से वो देख लेता है जो कि और हम में से नहीं देख पाता है। आपका स्वागत चमन जी कार्यक्रम में। कृष्ण शर्मा जी, राम राम, कैसे हैं आप? आपका स्वागत कृष्ण जी, बहुत बहुत कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ, गुड टू सी यू। आप कार्यक्रम में आते हैं, धन्यवाद। माई नैटो द ग्रेट, नमस्ते कृष्ण शर्मा जी, राधे राधे। सर जी को जय श्री राम। बिल्कुल कृष्ण जी, आपको भी जय श्री कृष्णा भी आपको। पार्वती जी नमस्ते सर जी, राम राम, धन्यवाद। भूपना वर्मा जी, कैसे हैं आप? आपको हमारा सादर नमस्कार। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, वेरी डायनामिक, टैलेंटेड, एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी। देविका शर्मा जी, गुड इवनिंग। देविका जी, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? गॉड ब्लेस यू देविका, ऑलवेज यू वेलकम इन अ प्रोग्राम। राहुल वर्मा जी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और देवता साहब पंदोई को भी हमारा नमस्कार। राहुल वर्मा जी अपने आप में एक टैलेंटेड, डायनामिक, इंटेलिजेंट और वेल ग्रूम्ड यंग पर्सनैलिटी हैं, और घूमे फिरे आदमी हैं। और फिलहाल देवता साहब पंदोई के गूढ़ साहब भी हैं। आपको हमारा जय श्री राम और जय हो। भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि नमस्कार, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ द इंडेफिनिट स्ट्राइक ऑन द एश्योरेंस ऑफ ऑनरेबल सीएम। बिल्कुल, आज जैसे सीएम पहुंचे अनाडेल में उन्होंने वक्तव्य दिया, और जो हिंट उन्होंने दिया था कि भी आई एम रेडी टू रिकंसिडर द डिसीजन। अगर टर्मिनेशन हुई है, सस्पेंशन हुई है, तो इट कैन बी रिव्यूड, बट फर्स्ट डॉक्टर्स मस्ट रिटर्न टू वर्क एंड दे शुडंट हैव गॉन ऑन स्ट्राइक when I had assured them that I will look into it। तो शायद इतना assured जो रिस्पॉन्स सीएम साहब ने दिया, उसी के चलते रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इंडेफिनिट स्ट्राइक को वापस लिया। एंड आई थिंक इन अ डे और टू some concrete positive outcome will be there।
बसंतपुर से हमारे मित्र तोताराम बंसल जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। और चेवड़ी से हमारे बहुत पुराने मित्र मोहन शर्मा जी, विश्व हिंदू परिषद के नेता और हमारे दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। पंडित शशि जी को जय श्री राम, अनुराधा जी को भी नमस्कार, और आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़े हैं, आपका स्वागत, गुड इवनिंग। कार्यक्रम में आपका आना हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है और आपको हमारा सादर प्रणाम भी। मोहन शर्मा जी जय श्री राम। बुश ठाकुर वंडरफुल, बड़े पुराने दोस्त हैं HBC एरिया से हमारे बुश ठाकुर, आई थिंक। बुश, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू, स्वागत है आपका। बिल्कुल नमस्ते सर, हमारे कोभाग में भी भागवत लगा है आजकल, आप जरूर आने की कृपा करें जी। थैंक यू, बिल्कुल आपको शुभकामनाएं, और भागवत का श्रवण कीजिएगा और जीवन को और उन्नत कीजिएगा। बुश ठाकुर जय श्री राम। पिंकू द ग्रेट, नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुन्नी से, इनका अपना मोटर वर्ल्ड है। पिंकू शर्मा जी को जय श्री राम, और ललित शर्मा जी को हमारा सादर नमस्कार। ललित जी कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत। मोनिका भारद्वाज, भाई जी मैं एक बार अपनी जेटली से पीट्रॉफ होटल पे मिली थी, वाह, उनके साथ लगभग 5 मिनट तक अपने विचार शेयर किए थे, बिल्कुल। और शांता कुमार जी के साथ तो आप अक्सर मिलती रहती है मोनिका। यू आर अ ब्रेव वन, बोल्ड वन और टैलेंटेड, और आपका उनसे मिलना एक बहुत बड़ी बात। अरुण जेटली जी वाज अ वेरी टावरिंग पर्सनैलिटी। निटो द ग्रेट, हाउ आर यू? नरेश भंडारी जी को नमस्कार, हमारे मित्र, ऑलवेज इन सर्विस ऑफ द पुअर एंड नीडी वंस। थैंक्स सो मच डियर नरेश, यू आर विद अस इन आवर प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भांग की खेती को वैध और विनियमित कर प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ठीक है, आजकल हमारे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में शराब की दुकानें पूरी रात खुली रहती है। इतनी लाइटें, इतनी ट्यूबें, मैं समझता हूं कि उस किस्म के जहर से तो भांग ठीक है, और जिसने भांग का सेवन करना, यू कैंट स्टॉप इट, क्योंकि भांग तो कहीं भी उग जाती है। लेकिन भांग को कंट्रोल्ड, सुपरवाइज्ड और मेडिसिनल कंडीशन में अगर किया जाए, सो देयर इज नो डाउट इट कैन टर्न अराउंड द इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्लाइट ऑफ द स्टेट फॉर द बेटर, ऐसा मुझे लगता है। और फिर सरकार तो सरकार है, सरकार का फैसला तो हुक्म और हुकूमत का फैसला होता है। किया जा सकता है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो रहते हैं, पर मैं समझता हूं कि अगर संयम हो हम में, और हम वाकई आर्थिकी को सुधारना चाहते हैं, तो भांग का उपयोग एक प्रोडक्टिव कैश क्रॉप की तरह कर सकते हैं, इस बात में दो राय नहीं है। राजू जी जय श्री राम, नमस्कार। और रूपा शर्मा जी जुड़ी हैं कांगड़ा से, देहरा से। अंकित ग्रेग गुड इवनिंग। नितिन शर्मा द ग्रेट जय श्री राम आपको। सतीश शर्मा जी फागला से जुड़े हमारे मित्र, नमस्कार आपको भी, जय श्री राम, पूरे परिवार को नमस्कार। ठाकुरदा जी थली के हमारे प्रधान हैं। आजकल अब कार्यक्रम में जो सुबह का आपका जो प्रस्तुति होती है, वो बड़े दिल को सुकून दे देती है। जमदाग्नि ऋषि की धरती तथा पानी के मंदिर से कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग, और ज्योति गुप्ता जी भी बहुत दिनों के बाद, श्री हरि गौसदन सुन्नी के संचालक हमारे मित्र। अश्विनी मेहता लिखते हैं कि भांग की खेती से सारे के सारे भोलेनाथ का भक्त न बन गया, के भगत न बन गए। बिल्कुल, भोलेनाथ तो है ही है। चुनला ठाकुर जी जय श्री राम। ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड अ ग्रेट टीचर इंडीड, स्वागत आपका कार्यक्रम में।
दोस्तों, कार्यक्रम हमारा वक्त समाप्ति की तरफ। आप सब दोस्त बिल्कुल, ज्योति गुप्ता जी जय जय, नमस्कार। और आदरणीय राजेंद्र सिंह वर्मा जी भी कार्यक्रम में आज लेट हो गए हैं। वर्मा साहब, आपको जय श्री राम, नमस्कार और आपका स्वागत दिल की गहराइयों से कार्यक्रम में ज्वाइन करने पर। साथियों, वक्त हो चला है, इट्स ऑलमोस्ट 9:30। मुझे इजाजत दीजिएगा, कल आपसे फिर और मुलाकात भी होगी, बात भी होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।